हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इम्पॉसिबल दिखने वाले गोल्स को रियलिटी में कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। देखिए, इसका जो मेन कोर आइडिया है वो है माइंड शिफ्ट एंड अलाइनमेंट। अलाइनमेंट से मेरा मतलब है आपका पूरा सिस्टम, आपका माइंड, आपका हार्ट और एक्शन एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हो तो उसे अलाइनमेंट बोलते हैं। इसे आसान भाषा में समझने के लिए दोस्तों समझते हैं कि अलाइनमेंट एक्चुअली होता क्या है। राइट। देखिए, अलाइनमेंट होता है आपका आइडेंटिटी शिफ्ट। आप खुद को स्ट्रगलर नहीं, विनर मानते हो। नो सेल्फ सैबोटाज। जब मौका मिलता है तो आप डरते नहीं बल्कि उसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हो। पीस ऑफ माइंड। काम करते वक्त दिमाग में होगा या नहीं होगा का शोर बंद हो जाता है। आपको पता होता है कि यह होकर ही रहेगा। इसे अलाइनमेंट कहते हैं दोस्तों। आइए समझते हैं अलाइनमेंट के पिलर्स कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट, थॉट। जो आप सोचते हो, आपका कॉन्शियस माइंड एक गोल सेट करता है। जैसे कि आपने प्लान किया कि आपको एक सर्टेन पीरियड में 1 करोड़ रुपए कमाना है। अब आता है आपका बिलीफ सिस्टम। जो आप फील करते हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड उस पर यकीन करे। अगर आप ऊपर ऊपर से बोल रहे हो कि 1 करोड़ कमाना है, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं आपको डर लग रहा है कि ये होगा कि नहीं होगा, ये कहीं ओवर एम्बिशियस टारगेट तो नहीं मैंने सेट कर लिया, तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं मिस अलाइनमेंट है। थर्ड पॉइंट आता है दोस्तों, एक्शन। जो आप करते हो डेली बेसिस पे, आपके रोज के जो टास्क हैं, आपके डेली के जो एक्शंस हैं, आपके गोल से कितना मैच करते हैं, बहुत मैटर करता है। दोस्तों, समझते हैं कि मिस अलाइनमेंट हमें कैसे डिस्टर्ब करती है। सबसे पहला, इंटरनल फ्रिक्शन, अंदर की लड़ाई। आप ऊपर से तो बोलते हो मुझे बड़ा आदमी बनना है, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं आपको डर लग रहा होता है कि मैं कहीं इतना बोझ उठा पाऊंगा या नहीं। ये डर आपको आगे नहीं बढ़ने देता, ये आपको रोकता है, ये आपको सेल्फ डाउट में फंसाता है, जिससे कि आपकी प्रोडक्टिविटी कम होती चली जाती है। बिकॉज आपका जो अंदर का डर है ये आपके एफर्ट को कम करता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों, द हैंड ब्रेक इफेक्ट। दोस्तों, मिस अलाइनमेंट बिल्कुल वैसा ही है जैसे कार का हैंड ब्रेक लगाकर आप उसको एक्सेलरेट कर रहे हो। देखिए, आप मेहनत तो बहुत करते हो पर रिजल्ट जीरो मिलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आपको रोक रहा होता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों, सेल्फ सैबोटाज। जब चीजें अच्छी होने लगती हैं तो आप खुद ही कोई ना कोई गलती कर बैठते हो। क्यों? क्योंकि आपका जो माइंड है वो अभी तक उस सक्सेस के लिए अलाइन ही नहीं हुआ है, और वहां पर नोइंग एंड जो डूइंग का गैप है वो कहीं ना कहीं उस गैप की वजह से आपको सेल्फ सेबोटाज कर लेता है आपका खुद का मन। नेक्स्ट आता है दोस्तों, माइंडसेट शिफ्ट और अलाइनमेंट क्यों जरूरी है लाइफ में, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इस मैजिक ऑफ फ्लो को समझते हैं। देखिए, अलाइनमेंट का मतलब है जो आप सोचते हो वही आप फील करते हो और वही आप प्रैक्टिस करते हो। एफर्टलेस एक्शन कैसे होते हैं? जब आप अलाइन होते हो दोस्तों, तो काम बोझ नहीं लगता। आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती, बल्कि काम अपने आप होने लगता है स्मूथ मैनर में, जिसे हम फ्लो स्टेट कहते हैं। फोकस लाइक अ लेजर। देखिए, मिस अलाइंड जो दिमाग है वो हर जगह भटकता रहता है, हर सॉल्यूशन में एक प्रॉब्लम को सर्च करता है, जबकि अलाइंड जो दिमाग है वो सिर्फ और सिर्फ गोल पर फोकस करता है, या हर एक प्रॉब्लम में एक सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करता है। राइट। इम्पॉसिबल बिकम्स पॉसिबल। जब आपका पूरा सिस्टम, आपका माइंड, आपकी बॉडी, आपका सोल एक ही डायरेक्शन में होता है दोस्तों, तो रास्ते अपने आप खुलना शुरू हो जाते हैं, जिसे दुनिया लक कहती है कभी कभी। वो असली में लक नहीं, आपका अलाइनमेंट होता है। आप जितने ज्यादा अलाइनमेंट रहोगे, आप उतने ही ज्यादा अपने लक को अनलॉक करते रहोगे। नेक्स्ट है दोस्तों, इम्पॉसिबल इज जस्ट अ फ्रेम। एक नजरिया है। इम्पॉसिबल कोई दीवार नहीं होती है दोस्तों, बल्कि एक पुराना माइंडसेट है। हम अक्सर अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पर डिसाइड करते हैं कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। अगर आप वही कर रहे हो जो आप हमेशा से करते चले आए हो, तो रिजल्ट भी वही आपको मिलेगा। इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने के लिए आपको अपना फ्रेम को बदलना पड़ेगा दोस्तों। कहते हैं ना, नथिंग चेंजेस इफ नथिंग चेंजेस। राइट। तो दोस्तों, समझने वाली बात है। देखिए, सक्सेस इज अ स्टेट ऑफ बीइंग, होने की स्थिति। ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आप किस स्टेट में हो। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि जब वो सक्सेस पा लेंगे तो वो खुश या कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता दोस्तों, बल्कि इसका उल्टा होता है। आपको पहले
उस इंसान या फिर उस आइडियल सेल्फ की तरह महसूस करना चाहिए, ठीक है, जो गोल अचीव कर चुका है। सो डोंट वांट टू बी सक्सेसफुल टू फील पावरफुल, एक्ट एज इफ यू ऑलरेडी अचीव दैट पर्सन और पोजीशन। जब आपका मेंटल स्टेट चेंज होता है दोस्तों, तब आपके जो एक्शंस हैं वो अपने आप अलाइन होना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, स्टॉप ओवर वर्किंग एंड स्टार्ट अलाइनिंग। मेहनत नहीं, अलाइनमेंट के साथ काम करिए। हसल कल्चर कहता है दोस्तों, दिन रात अपने आप को घिसने में लगा दो और पूरी तरह से कुर्बान कर दो। लेकिन सच्चाई यह है कि बिना सही माइंडसेट के सिर्फ मेहनत करने से सिर्फ और सिर्फ बर्नआउट होता है। हार्ड वर्क जरूरी है, लेकिन अलाइनमेंट उसे उससे ज्यादा जरूरी है। वो प्रोडक्टिविटी प्रदान करता है दोस्तों लाइफ में। जब आप मेंटली अपने गोल के साथ सिंक्रोनाइज होते हो, तो रास्ते अपने आप खुलने लग जाते हैं और जो इम्पॉसिबल काम भी एफर्टलेस लगना शुरू हो जाते हैं दोस्तों। रेजिस्टेंस को पहचानो, आइडेंटिफाई द ब्लॉकर्स। हमारे रास्ते में सबसे बड़ा जो पत्थर है वो हमारे अपने खुद के लिमिटिंग बिलीव्स होते हैं दोस्तों। जैसे मैं इतना पैसा नहीं कमा सकता, या मुझ में वो टैलेंट ही नहीं है। ये हमारे जो सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स हैं उनको खत्म करिए, इन बिलीव्स को चैलेंज करिए। ये सिर्फ पुरानी यादें या सोशल कंडीशनिंग है दोस्तों, ये सच्चाई नहीं है, ये फैक्ट नहीं है। इसलिए वर्क ऑन योर बिलीफ सिस्टम। नेक्स्ट आता है दोस्तों, फोकस ऑन द हु, नॉट जस्ट द हाउ। हम अक्सर परेशान रहते हैं कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। मैं आपको यहां पे सजेस्ट करूंगा कि फोकस करिए कि आपको कौन बनना है, राइट। जब आप अपनी आइडेंटिटी बदलते हो तो हाउ अपने आप क्लियर हो जाता है दोस्तों आपका। एक विनर की तरह सोचना शुरू करिए। विनर वाली अपॉर्चुनिटीज खुद ब खुद आपको दिखना शुरू हो जाएंगी दोस्तों। अदरवाइज वही सेल्फ जो डाउट है वो हमेशा आपको परेशान करता रहेगा और एक लूप में फंसा करके रखेगा हमेशा की तरह। देखिए, लाइफ चेंजिंग जो इंसाइट है उसको समझने की जरूरत है दोस्तों। यहाँ पे दुनिया में इम्पॉसिबल सिर्फ वही है जो अभी तक किसी ने परस्यू नहीं किया है, राइट, या जो आपने खुद ही अपने आप में मान लिया है, राइट। तो दोस्तों, जो प्रो टिप है वो मैं आपको देना चाहूंगा। अपने आप से खुद से पूछिए, अगर फेलियर का कोई डर ना होता तो आप आज क्या करते। वही वो रास्ता है जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाता है। अपने माइंडसेट को अपग्रेड करिए, पुरानी यादों को पीछे छोड़िए और उस वर्जन में स्टेप इन करिए जो ऑलरेडी वहां पहुंच चुका है जहां पे आप जाना चाहते हो अपनी लाइफ में। देखिए दोस्तों, एक चीज बिल्कुल क्लियर है, सक्सेस सिर्फ और सिर्फ मेहनत से नहीं आती, सही फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करने से ही सक्सेस मिलती है। इसलिए दोस्तों, मैच योर फ्रीक्वेंसी विद योर माइंडसेट शिफ्ट एंड अलाइन योरसेल्फ विद इट। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मैं हूं शोभित, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ। थैंक यू।